बच्चों, क्षितिज कक्षा 10th पाठ 1 सूर के पद का प्रश्न उत्तर मैं पिछले वीडियो में 1 से 8 तक बताया था। अभी वर्तमान में मैं सूर के पद का प्रश्न संख्या 9 से 12 तक का प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। प्रश्न संख्या 9 है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ उद्धव को कहती है कि उद्धव, श्री कृष्ण ने राजधर्म का पालन नहीं किया। राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सुख पहुँचाए, प्रजा को सताए नहीं। लेकिन उन्होंने तो प्रजा को सताने का काम किया, क्योंकि हम गोपिकाएं तो उनकी प्रजा के समान ही हैं और आपको संदेश दूत भेजकर उन्होंने सताने का ही काम किया है। इसीलिए राजधर्म का जो नियम है उसका उन्होंने अक्षरशः पालन नहीं किया, सुख नहीं पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, गोपिकाओं को कृष्ण ने ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए। फिर से, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि उद्धव, श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़ लिए हैं, वे बहुत से सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है। वे तो पहले से चतुर थे ही, और भी राजनीति पढ़ लेने के कारण उनकी चतुरता और भी बढ़ गई है। तभी तो आपको योग संदेश लेकर हम लोगों के पास भेजा है। पहले वे प्रेम के बदले में प्रेम से उसका मूल्य चुकाते थे, लेकिन अंतर यह हो गया कि अब वे प्रेम का मतलब नहीं समझते और प्रेम को योग संदेश से तुलना करते हैं, जो हम लोगों की समझ से बाहर की बात है। हे उद्धव, तुम जाकर के श्री कृष्ण से इतना कहना कि उन्होंने जो मेरे मन को चुरा लिया है उसको वापस कर दे। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 में क्वेश्चन है, गोपियों ने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर लिया, उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। क्या है जी? गोपियों ने जो वाक् चातुर्य का प्रदर्शन उद्धव के समक्ष किया है वो इस प्रकार है। गोपिकाएं पूर्णतः निडर हैं, वो अपनी बात उद्धव के समक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रख रही हैं। उन्होंने योग साधना को बीमारी और कड़वी ककड़ी के समान कहा है। दूसरा है कि गोपी उद्धव पर व्यंग कसती है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं,
आप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम के सार को समझ नहीं पाए, अर्थात कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए और उनके प्रेम से आप अछूते रहे। इतना ही नहीं, गोपियाँ उद्धव से स्पष्ट रूप से कहती है कि कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह हम लोग लीन हैं, इसीलिए उनके योग संदेश का असर हम लोगों पर होने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 12। संकलित पदों के आधार पर या संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, संकलित सुर के पदों को ध्यान में रखते हुए मैं भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर रहा हूँ। भ्रमर गीत में सूरदास ने निर्गुण भक्ति से ज़्यादा सगुण भक्ति का महत्व को अधिक महत्व दिया है। दूसरा है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। तीसरा है, गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव के ज्ञान को तुच्छ साबित कर दिया है। चौथा है, गोपियाँ खुद को हारिल पक्षी के समान कही है और कृष्ण को लकड़ी कहा है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे में दबाए घूमती है, उसी प्रकार गोपिकाएं भी कृष्ण को लकड़ी के समान ही पकड़कर कसकर जकड़ी हुई है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। और पांचवा है कि सूरदास के पदों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। छठा है, सूरदास ने अपने पदों में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अब आपका यह क्षितिज बुक जो है पाठ 1 सूरदास का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब मैं आपको अगले वीडियो में पाठ 2 यानी तुलसीदास का परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको तुलसीदास के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।